वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अनुपात और समानुपात वाला जोड़ और घटाव और गुना कैसे बनाते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि अनुपात वाला जोड़ कैसे बनाते हैं, घटाव कैसे बनाते हैं, गुना कैसे बनाते हैं और भाग कैसे बनाते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले जोड़ की बात करते हैं। अनुपात वाला जोड़ क्या करना है, जोड़। चलो ठीक है, देख लो। तो 2:2 प्लस 3:2 ये क्या है, जोड़ है। जोड़ रहेगा तो जोड़ और घटाव रहता है घटाव। चलिए अब 2 अनुपात हम आपको अगली वीडियो में बता दिए हैं। क्या बताए हैं कि 2:2 का मतलब होता है 2/2। ठीक है ना। चलिए प्लस का प्लस। अब 3:2 के मतलब 3/2। अब आपको तो एलसीएम लेने आता होगा, भिन्न का जोड़, तो भिन्न का जोड़ बना देना है। ठीक है, चलिए बनाते हैं। कि 2 का एलसीएम कितना होता है, 2 ही होता है ना। चलिए अब कैसे होता है ये भी बता देते हैं आपको कि 2 से लगाएंगे 1 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 होगा। ठीक है, यानी सेम का एलसीएम सेम होता है। चलिए तो 2 हो गया, ऊपर 2 में 2 से भाग देंगे तो 1। अब 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ 3 हो जाएगा। अब 3 और 2 कितना, 2 3 5, 5/2 यानी कि आपका जो आंसर आ गया 5/2, यानी कि इसको लिख सकते हैं 5:2। आपका जो आंसर हो गया अनुपात का जोड़, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, जोड़ आ गया ना। चलिए अब इसी प्रकार से हम अगले टॉपिक को लेते हैं, घटाव। क्या लेते हैं, घटाव को। चलिए इसी प्रकार से लेते हैं 2:2 माइनस 3:2। ठीक है, 3:2 दूसरा टॉपिक है ये। तो 2:2 का मतलब 2/2 माइनस 3/2। इसी प्रकार से फिर इसको एलसीएम ले लेंगे ना। चलिए तो 2 का 2 लिखाएगा, उसके बाद में 2 माइनस 3। अब यहाँ पास आपको एक दिमाग लगाना है। अब घटाव है ना, तो यहाँ देखना है कि बड़ा कौन है, तो बड़ा तो 3 है। तो 3 के आगे क्या चिन्ह लगा हुआ है, माइनस। तो सबसे पहले तो यहाँ माइनस लिखना पड़ेगा। ठीक ना। चलिए आगे अब क्या होगा, तो 3 में से 2 गया तो 1, यानी कि -3 में से 1 जाएगा, 2 जाएगा तो -1 बचेगा और नीचे 2 बचा है ना। चलिए अब इसको काटेंगे तो सेम टू सेम आ जाएगा, 1/2 ही आ जाएगा, इसलिए काटा कुटम नहीं करेंगे। अब इसको अनुपात के रूप में आपको व्यक्त कर देना है। तो -1:2 ये आ गया ना समझ में घटाव भी। अब इसी प्रकार से हम देखेंगे कि गुना कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो गुना देख लीजिए, इधर बनाते हैं हम। क्या था आपके पास, तो 2:2। अब गुना बना रहे हैं ना, तीसरा टॉपिक है आपके पास गुना। 2:2 गुना 3:2। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आराम है, कोई दिक्कत नहीं है, बस खाली देखना है कि इसको बटा के रूप में कर देना है। ठीक है, चलिए तो 2/2 गुना 3/2। अब देखिए यहाँ पास ध्यान से, आपको पता होती है कि गुना में तिरछी संख्या कटती है। अगर कटती है तो काटो, नहीं करते छोड़ दो। चलिए 2 से 2 तो खत्म हो जाएगा। अब आपके पास बचा क्या, यहाँ 1 था, 3 में 1 से गुना करेगा था 3, कितना बचेगा 3, और नीचे 2 में 1 से था 2 बचेगा। अब आपके पास जो अनुपात मिलेगा, क्या मिलेगा, 3/2 के मतलब 3:2, यही ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं चौथा पॉइंट, भागा की ओर। ठीक है, चलिए चौथा पॉइंट भागा, तो 2:2 भागा 3:2। चलिए सबसे पहले बड़ा के रूप में करना होगा। 2:2 भागा 3:2 के मतलब 3/2। ठीक है, अब आपको पता होता है कि भागा से अगर हम गुना में पलटते हैं तो क्या करते हैं कि सेकंड वाला, पहला वाला को नहीं, सेकंड वाला यानी कि दूसरे वाले को पलट दिया जाता है ना। चलिए पलटते हैं। 2/2 गुना 2/3 हो जाएगा, नहीं क्योंकि 3 ऊपरे था, अब आ गया नीचे और नीचे वाला ऊपर चला गया। ठीक है, चलिए तो यहाँ भी 2 से 2 खत्म, जिस प्रकार से हम ऊपरे काटे थे। चलिए तो अब 2/3 यानी कि अनुपात में जब हम इसको लिखेंगे तो 2:3 आपका आंसर आ गया। ठीक है, आशा करते हैं आपको अनुपात वाला जोड़ घटाव गुना भागा समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा सा भी ये वीडियो आपको